तुम्हें कुछ होश है? तुम्हारी लाडली क्या करती फिर रही है? क्या इसे बताऊं कि वहाज और मुख्तार पुलिस स्टेशन गए हैं? नहीं नहीं, ये तो मेरी जान ही ले लेगा। अंधी तो तुम थी, अब बहरी भी हो गई हो। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? तुम्हारे होते हुए कैसे हो गया ये सब कुछ? तुमने उसे बाहर जाने क्यों दिया? महमूद, मुझे नहीं मालूम पड़ा कि वो कब चली गई। मैं तो उसे तैयार होने का कहकर नीचे मेहमानों के पास भी लॉन में, पता नहीं वो कब चली गई। मेहमानों से मिल रही थी, सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, सब कुछ। सब कुछ ठीक ठाक हो जाता। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मुख्तार को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि वनीशा इस वक्त कहां है। बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। सुन लिया तुमने? समझ गई? हाँ, समझ गई। महमूद को कैसे बताऊं कि मुख्तार भाई को सब मालूम है? क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो कि मुख्तार भाई और फहाज का महमूद से पुलिस स्टेशन में आमना सामना हो जाए। किस मुसीबत में फंसा दिया है वरीशा तुमने मुझे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे बैठी रही तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। कहां जा रही हो? सोने दो उसे। यही इसी लाड प्यार की वजह से ना आज उसका ये हाल हुआ है। हर मामले में अपनी मनमानी करती है, किसी की नहीं सुनती। अपनी बेवकूफियों का इल्जाम वरीशा पे मत डालो। मेरी बेवकूफियां? मेरी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से आज तक तुम बाप बेटी अयाशियां करते आए हो। आराम से बात करो, वो सो रही है, उसे सोने दो। जो भी बात है मुझे बताओ कि वहां चल क्या रहा है। उसे समझा नहीं रहे थे बल्कि मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। तुम अच्छी तरह जानते हो महमूद कि वो वैसे ही मेरी कोई बात नहीं मानती, और तुम उसे ऊपर से ये जता रहे हो कि जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूं। अब तो वो और अपनी मनमानी करेगी। नहीं करेगी, अपनी मनमानी नहीं करेगी। मैं उसका सौतेला बाप हूं, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं उसे जानता हूं। मेरे मशवरे के बगैर वो कुछ नहीं करेगी। और तुम भूल गई वो वक्त जब तुम्हारी उंगली पकड़कर उस घर से मैं तुम्हें लेकर आया था? अगर आज तुम और तुम्हारी बेटी वहां होती ना, तो मुलाजमों से बदतर जिंदगी गुजार रही होती।